जैसे ही लड़की शादी करके गांव पहुंची, वह हैरान रह गई। उसके पति की मदद करने वाले गांव के लोग बिल्कुल अरबपतियों जैसे दिखते थे। शुरुआत में उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसके पति ने उसके सामने तरह तरह के शानदार व्यंजनों से भरी मेज सजा दी। यहाँ तक कि सबसे बेहतरीन कैवियार भी एक साधारण साइड डिश की तरह परोसा गया था। घर में लगे हर बिजली के सॉकेट तक शुद्ध सोने के बने हुए थे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका नया नवेला पति कोई साधारण इंसान नहीं है। असल में उस आदमी के बेटे ने अपनी मेहनत से एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था। लेकिन वह आदमी खुद गांव में सादगी से रहना पसंद करता था। अपने पिता को आलीशान जीवन का आदी बनाने के लिए बेटे ने एक बेहद वास्तविक गांव का माहौल तैयार कर रखा था। खाने पीने की चीजों से लेकर कपड़ों तक, यहाँ तक कि गांव के लोगों तक हर चीज की सावधानी से व्यवस्था की गई थी। एक दिन पिता ने अपने बेटे को फोन करके शादी करने के लिए कहा, लेकिन बेटे ने एक शर्त रख दी। उसने कहा कि वह तभी शादी करेगा जब उसके पिता पहले कोई जीवन साथी ढूंढ लें। ये सुनकर पिता परेशान हो गए। घर लौटते समय उनकी मुलाकात सड़क किनारे खड़ी एक महिला से हुई जो फोन पर बात कर रही थी। वह अपनी बेटी से कह रही थी कि वह अपने बेवफा पूर्व पति से कभी दोबारा शादी नहीं करेगी। उसने झूठ बोलते हुए यह भी कह दिया कि वह पहले ही किसी और से शादी कर चुकी है। यह सुनकर आदमी के मन में एक विचार आया। वह उसके पास गया और बोला, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? दोनों सीधे विवाह पंजीकरण कार्यालय गए और शादी का प्रमाण पत्र बनवा लिया। उन्होंने अपने अपने बच्चों से जुड़ी बातों का भी फैसला कर लिया। कानूनी रूप से पति पत्नी बनने के बाद आदमी ने कहा कि वह उसे अपना घर दिखाना चाहता है। महिला खुशी खुशी तैयार हो गई। गांव पहुंचने पर आदमी अपनी पत्नी को तिपहिया वाहन पर बिठाकर घर ले गया। रास्ते में गांव वालों ने नवविवाहित जोड़े को गर्मजोशी से बधाइयां दी। महिला को उन लोगों के चेहरे कुछ जाने पहचाने से लगे। घर पहुंचने के बाद जब आदमी ने खाने की मेज सजाई तो वह दंग रह गई। मेज पर तरह तरह के समुद्री व्यंजन रखे थे, यहाँ तक कि किंग क्रैब भी मौजूद थे। आदमी ने बड़े आराम से कहा, ये सब गांव वालों ने नदी से पकड़े हैं। महिला कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी उलझन देखकर आदमी ने कहा, अचार वाली सब्जियां भी हैं। लेकिन जब उसने उन्हें दिखाया तो वे साधारण अचार नहीं बल्कि महंगा कैवियार निकला। उसी पल उसे पूरी तरह समझ आ गया कि उसके सामने खड़ा यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था।